dear listeners, we are doing chapter 10, Mapping India, and we are doing components of map. So first component is direction. As I explained you, most maps show an arrow marked with the letter N at the top, and it means north. When you know the north, you can find out other direction: east, west, and south. There are 4 cardinal directions and 4 intermediate directions on the compass. They help us to locate the exact position of the place. Second is scale. Uh, the actual distance on ground is shown on a reduced scale. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between Delhi and Agra is 200 kilometer. On a map, 100 kilometer may be shown as 1 centimeter, and thus 2 centimeter, 200 kilometer of actual distance. And next one is symbol. It is not possible to show the actual size of building on a road on a map, so they are indicated by some common symbol, picture, line, etc. You can easily read a map with the help of these symbols. Now I will explain you the next component, and it's a color. ठीक है, तो कलर कैसे मैप का जो है एक कंपोनेंट है, कैसे यूज किए जाते हैं. स्पेसिफिक कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन द अर्थ. तो स्पेसिफिक जो कलर होते हैं, कुछ चुनिंदा कलर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अर्थ को शो करने के मैप में. मीन्स मैप के ऊपर अगर हमें अर्थ के डिफरेंट फीचर्स दिखाने हैं, माउंटेन्स दिखाना है, रिवर दिखाना है, तो हम कुछ स्पेसिफिक कलर को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर वाटर बॉडी. ब्लू कलर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर बॉडी शो करने के लिए. ग्रीन कलर रिप्रेजेंट प्लेन्स, और जो ग्रीन कलर है वो किसके बारे में बताते हैं? प्लेन एरियाज के बारे में. एंड लो लैंड्स के बारे में भी. प्लेन एरिया तो बताएंगे, साथ में जो लो लैंड्स है कि उनके बारे में बताएंगे. ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग हिल्स. जो ब्राउन कलर है वो हिल्स एरिया के बारे में बताते हैं कि हिल एरिया कहाँ पर है. एंड स्नो कैप्ड पीक आर शोन बाय वाइट कलर. और जो वाइट कलर है, अगर आपको माउंटेन में पीक्स दिखानी है ऊपर कैसे कवर हुए, तो उसके लिए हम वाइट कलर यूज़ करते हैं. इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी इजी. और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो कलर्स हैं, क्या करते हैं? इजी कर देते हैं किसी भी मैप को रीड करने के लिए. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल मैप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं. वाटर बॉडीज़ के लिए कौन सा कलर यूज़ किया है, जैसे भी मैंने बताया आपको, यस, ब्लू कलर. और ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को और लो लैंड्स को. तो प्लेन एरिया है, ठीक है. देन ब्राउन कलर इज यूज टू शो हिल्स. जो ब्राउन कलर है वो किसको शो कर रहा है? हिली एरियाज को. ठीक है, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर यूज़ किया गया है. और जो स्नो कैप्ड पीक्स है जो भरी हुई हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या कलर यूज़ करते हैं? वाइट कलर यूज़ करते हैं. तो इजीली अगर आपको को हम पूछेंगे कि प्लेन एरिया कौन सा, तो आप कलर से बता देंगे कि जो ग्रीन एरिया ये प्लेन में आता है. हिली एरिया कौन सा है? जो ब्राउन कलर यूज़ किया गया है वो हिली एरियाज के लिए यूज़ किया गया है. ओके, तो ऐसे ही जो डिफरेंट कलर्स हैं यूज़ किए जाते हैं मैप के ऊपर डिफरेंट फीचर्स शोज करने के लिए अर्थ की. नाउ एक्टिविटी, देयर इज वन एक्टिविटी फॉर यू. लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड नोटिस द डायरेक्शन. आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया इसको देखना है, ठीक है. इसमें कि डिफरेंट डायरेक्शंस उसे भी ध्यान देना है. नेम 2 स्टेट इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस. और आपको 2 स्टेट्स के नेम लिखने हैं जो जिस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया भी था कि जो मैप है वहाँ पर डायरेक्शन शो करने के लिए क्या होता है? मार्क दिया होता है मैप के ऊपर टॉप पर, जिसपे कि एन लिखा हो. तो जो एन है वो किसको बताता है? नॉर्थ को. तो नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा?
साउथ, और ईस्ट और वेस्ट। तो आपको नॉर्थ में जो भी है स्टेट्स वो आपको दो लिखनी है। यहाँ पर आप देख के लिख सकते हैं नॉर्थ स्टेट कौन कौन सी है, ठीक है। JNK इज़ नाउ यूनियन टेरेटरी, इसको ध्यान में रखना है कि जो JNK है यूनियन टेरेटरी है। उसके अलावा आपको जो जितनी भी नॉर्थ की स्टेट लगती है आपको वो दो स्टेट यहाँ लिखनी है। देन साउथ की स्टेट आपको लिखनी है यहाँ से, ठीक है। साउथ अपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ। देन ईस्ट, ईस्ट में कौन सी स्टेट आती है वो स्टेट आपको यहाँ लिखनी है। ईस्ट की जो भी स्टेट है 2 स्टेट आप लिखोगे, और वेस्ट में जो 2 स्टेट्स आती हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है। ईस्ट ये और वेस्ट ये। नाउ नेम द डायरेक्शन ऑफ योर स्टेट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, नेम द डायरेक्शन ऑफ योर स्टेट, अपनी जो स्टेट की डायरेक्शन है आपको बतानी है किस डायरेक्शन में है वो, ठीक है। अब हमें पता ही है कि हिमाचल में हम रहते हैं, अब आपको ये बताना है कि हिमाचल किस तरफ आ रहा है, ठीक, किस डायरेक्शन में आता है। तो दिस एक्टिविटी यू विल डू इट बाय स्टूडेंट। हियर आई हैव डन चैप्टर 10। नाउ आई विल टेक द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन which is given on page number 94. Exercise 8, tick the correct options. हमें जो करेक्ट ऑप्शन से टिक करना है, फर्स्ट इज अ हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन दैट इज drawn on the globe exactly halfway between North Pole and South Pole. सो एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये बोल रहे हैं, जो कि ग्लोब के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रही है, हाफ वे में है नॉर्थ एंड साउथ पोल के। तो वो लाइन कौन सी है, ऑप्शन ए प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी ग्रेड। सो एज वी read in the chapter it's equator, so we will tick option B। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, जो कौन सी लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वेटर है, फाइन। नेक्स्ट इज सेकंड, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब आर। सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होगी या वर्टिकली लाइन ऐसी होगी, तो आपको बतानी है कौन सी वर्टिकली लाइन है वो इमेजिनरी लाइन। ए meridians of longitude, B parallels of latitude, C equator. So dear student, what is the right answer? The right answer is option A, meridians of longitude. Number 3, seasons are caused by। सीजन कैसे होते हैं, ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तब, या रोटेशन ऑफ द सन, या फिर सन जो है रोटेट करता है, या रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या फिर अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, revolution of the earth around the sun. So we will tick option C. Next is fourth, which direction is to your right if you are facing north? So कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जो आपके राइट में है अगर आप नॉर्थ को फेस करते हैं? तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या है, हम सन है, सन की तरफ अपना नॉर्थ को हम अपना फेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर हम फेस इधर करें तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, सो हमारे राइट में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट। तो आंसर हमें पता ही लग गया, ऑप्शन ए वेस्ट, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी साउथ। तो राइट आंसर इज ईस्ट। Next, fifth one is, what does a political map show? Political map क्या दिखाता है? ऑप्शन ए फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेन एंड रिवर, ऑप्शन बी रोड, रेलवेज एंड एयरलाइन रूट्स,
Option C, boundaries of country, state and important cities. So what is the right answer? As I explained you the chapter, the political map shows boundaries and of countries, state and important cities. So right answer है हमारा option C. So we will take option C. What does a political map show? Boundaries of countries, states and important cities. Next, number 6, a blue color in a map shows. So blue color map पे क्या शो करता है? नंबर A plain lands, number B hills, number C water bodies. I just explained you कि जो वाटर ब्लू कलर है मैप पे क्या शो करता है? वाटर बॉडीज को. So we will take the option C. So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the next exercise of this lesson. What will you do? You will read this chapter and we will complete this exercise. Thank you and have a nice day.